एक घने और सरसब्ज जंगल में परिंदों और जानवरों के साथ एक अक्लमंद मगर नादान कौवा रहता था। ये कौवा रोज जंगल में खुराक की तलाश में उड़ता और अपनी मेहनत से खाना ढूंढता था। एक दिन उसे गांव के पास से पनीर का एक बड़ा और खुशबूदार टुकड़ा मिला। वो दरख्त की मजबूत शाख पर बैठकर सुकून से पनीर खाने की तैयारी करने लगा। इसी जंगल में एक चालाक और भूखी लोमड़ी भी रहती थी, जो मौके तलाश करती रहती थी। लोमड़ी की नजर जैसे ही कौवे और पनीर पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि ताकत से नहीं बल्कि अकल से ये पनीर हासिल किया जा सकता है। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और ऊपर देखने लगी। फिर उसने मीठी आवाज में कुएं से बात शुरू की ताकि उसे फांस सके। लोमड़ी बोली, ए खूबसूरत कुएं, तुम्हारे पर बहुत चमकदार और शानदार हैं। ये तारीफ सुनकर कौवा खुद को बहुत खास और अहम समझने लगा। लोमड़ी ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज भी यकीनन बहुत प्यारी होगी। कौवा खुशी से फूल गया और अपनी आवाज दिखाने का फैसला कर बैठा। जैसे ही कूड़े ने बोलने के लिए चूंच खोली, पनीर नीचे गिरने लगा। पनीर जमीन पर गिरते ही लोमड़ी ने फौरन उसे उठा लिया। लोमड़ी के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। उसने कौवे की तरफ देखकर एक सबक आमूज बात कही। लोमड़ी बोली, खुशामद करने वालों पर कभी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहकर लोमड़ी आराम से पनीर लेकर जंगल में चल दी। दरख्त पर बैठा कौवा अपनी गलती समझ चुका था और शर्मिंदा नजर आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि तारीफ हमेशा सच नहीं होती। कुएं ने दिल में अहद किया कि आइंदा अकल से काम लेगा। जंगल दोबारा खामोश हो गया और हवा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। ये वाकया जंगल के दूसरे जानवरों के लिए भी एक सबक बन गया। सब जानवर समझ गए कि अकल ताकत से ज्यादा जरूरी होती है। कौवा अब पहले से ज्यादा होशियार और मुहतात हो चुका था। उसने सीख लिया कि खामोशी बाज औकात फायदा देती है। लोमड़ी अपनी चालाकी पर खुश थी, मगर सबक सब ने सीख लिया। जंगल की कहानियों में ये वाकया बरसों याद रखा गया। बच्चे और बड़े सब इस कहानी से सबक लेते रहे। ये कहानी हमें सोच समझकर बोलने की नसीहत करती है। ट्रांसक्रिप्शन: हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, ये बात याद रखनी चाहिए। अक्लमंद इंसान वही है जो धोखे को पहचान ले। कौवा अब अपनी जिंदगी होशियारी और सब्र से गुजारने लगा। लोमड़ी की चालाकी वक्ती थी, मगर सबक हमेशा के लिए था। ये कहानी हमें खुद पर काबू रखने का पैगाम देती है। बात कम और सोच ज्यादा करना ही दानिशमंदी है। ट्रांसक्रिप्शन: इसी सबक के साथ ये खूबसूरत जंगल की कहानी खत्म होती है। सबक: खुशामद से बचें और हमेशा अकल से फैसला करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।